ये कहानी है मीनू चिड़िया के बचपन की। मीनू चिड़िया बहुत छोटी थी। उसकी माँ रीमा चिड़िया अभी खूब जवानी के रंग में थी। मम्मा, माँ भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, शायद रसोई से कुछ मिल जाए। तभी के दिनों में जंगल में काफी ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। उस सूखे जंगल में कहीं पर किसी को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। माँ रसोई में जाकर देखती है। वो एक एक टोकरी खंगाल कर देख रही थी। यहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है, कैसे होगा? मेरी बच्ची कैसे होगा? अपनी बेटी को दाना खिलाना मैं एहसान नहीं करती हूँ, मगर छोटी सी बच्ची जब मेरे सामने बिलक बिलक कर रोने लगती है, मेरा तो दिल फटने को आ जाता है। घर में केवल पानी के मटके के कुछ भी नहीं था। तभी वो माँ चिड़िया जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में सिर्फ एक खेत काफी हरा भरा था। उस खेत का मालिक अपने साथ बड़ा डंडा लेकर काले पंखों के साथ अजीब दिख रहा था। ये सेठ मेरी मदद जरूर करेगा, मदद नहीं करेगा तो मुझे थोड़ा बहुत काम ही दे देगा। ऐसे ही रीमा चिड़िया अपनी बेटी मीनू के लिए सब करने को तैयार हो जाती है। वो उस सेठ के पास जाती है। सेठ जी, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देंगे? बताओ, तुमको खाने में क्या चाहिए, या फिर तुम कुछ उगाने के लिए बीज लेना चाहती हो? सेठ जी, क्या आप सच में मेरी मदद करोगे? मदद करना भी चाहती हो तो मुझे कुछ दाने दे दो, मैं अपनी बच्ची को खिलाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी बच्ची की जान मेरे दाने से बचेगी तो मुझे फायदा क्या मिलेगा? आप क्या चाहते हो? आप ठीक से बोलो ना। मैं ये चाहता हूँ जिस दाने को खाने के बाद तुम्हारी बच्ची की जान बच जाएगी। तो सुन लो, उस दाना देने वाले का भी कर्ज बन जाएगा तुम पर। आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे और उनके भी बच्चे मेरे गुलाम बनकर रहेंगे, क्योंकि जान बचाने में सबसे पहला पंख मेरा ही है। माँ को ये बात अच्छी नहीं लगती। माँ चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। वो जब घर जाती है, बेटी दीवार के साथ बैठकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अगर दाना न लाकर दिया, मेरी मीनू तो मर जाएगी। माँ उल्टे पंख फिर से पलटती है। हो, आ गई ना तुम, बड़ी आई जाने वाली। अब बताओ, लोगी ना तुम दाना? हाँ, मैं दाना लूंगी, मगर तुम मेरे बच्चों को गुलाम नहीं बनाओगे। तुम्हारी गुलाम सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। चलो देख लेते हैं। अभी फिलहाल रोजाना तुम आकर मेरी गुलामी किया करना, पूरे खेत के काम करना। कुछ दानों की थैली लेकर माँ जल्दी से घर की ओर लौटती है। माँ के पंखों में दाने की थैली देखकर मीनू चिड़िया तो झूमने लग जाती है। मम्मा, मम्मा दाना आ गया, सच में बहुत भूख लग रही है, मुझे जल्दी से दाना दे दो। दाने की थैली से दाने निकालकर वो ऐसे खा रही थी कि एक पल के लिए भी ऊपर की तरफ नहीं देखती। समय गुजरता गया। माँ चिड़िया अपनी बच्ची से चोरी उस सेठ के खेत में जाकर मजदूरी करती थी। उसके खेत में पानी देती, बीज डालती, ऐसे करके मेहनत रीमा चिड़िया की और आराम से खाता था वो कालिया सेठ। दिन रात की मेहनत करने के बाद रीमा चिड़िया काफी बीमार पड़ गई। मम्मा, आपको क्या होता जा रहा है? मैं आपकी दवाई लेकर आऊं क्या? नहीं मेरी बेटी मीना, बस हमेशा ईमानदार रहना, किसी से झूठ मत बोलना, भूखा आए तो दाना बिना मजदूरी मांगे और बिना काम कराए दे देना। मेरी बच्ची, मैं तुमको बहुत याद करूंगी, मैं तुमको छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे ही कुछ कड़वे शब्द बोलकर माँ मर जाती है। माँ की आंखें बंद होते ही मीनू के पैरों के नीचे की जमीन तो जैसे फट सी गई थी। माँ, माँ मुझे कैसे छोड़कर चली गई? माँ, अभी तो मैं छोटी हूँ। माँ, माँ उठो ना तुम। माँ तो मर जाती है, मगर मीनू चिड़िया को अभी तक उस सेठ ने नहीं देखा था। तभी ढेर समय बीतता गया। बीतते समय के साथ मीनू चिड़िया की शादी हो गई। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हो गए थे। तब तक वो कालिया सेठ भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी लालच और उसकी बुरी सोच अभी तक उसके साथ साए की तरह चिपकी हुई थी। पत्नी जी, मैं सोच रहा था, वो जिस चिड़िया ने हमारी खूब खिदमत की,
उसके बच्चे नहीं मिले मुझे अभी तक। जो मिल जाते उनको भी मैं अपना गुलाम बनाकर रख देता। बच्चे बच्चे तो मिल ही जाएंगे। मुझे चिड़िया का पता बताओ, मैं आज ही जाकर खुद पता करके आती हूँ। उस कालिया सेठ की पत्नी रीमा चिड़िया के परिवार को ढूंढने निकल जाती है। वो एक घर के बाहर जाकर जोर जोर से बुलाती है, क्या कोई रीमा चिड़िया को जानता है? मैं रीमा चिड़िया के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ। बच्चों, कोई आपकी नानों की बात कर रहा है, मैं जरा बाहर जाकर सुन कर आती हूँ। तभी मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है। बोलिए कवि जी, वो मेरी माँ थी रीमा चिड़िया, अब तो उनकी मौत हो गई है। अरे वाह, तुमसे मिलने के लिए हम कितना तरस रहे थे। मेरे पति भी तरस रहे हैं। चलो अपने बच्चों को लेकर जल्दी से मेरे साथ चलो। वो मक्कार कवि मीनू चिड़िया को लेकर अपने घर जाती है। वो अच्छे से याद होगा, जब तुम भूखी थी तुमको दाना मैंने खिलाया था। मुझे ज्यादा तो याद नहीं, मगर एक बार सूखा जरूर पड़ा था माँ के जीवन में, तभी शायद मैं भूखी होगी। शायद नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम भूखी थी, को दाना मैंने दिया था और तुम्हारी माँ ने वचन दिया था कि वो हमारी गुलाम बनकर रहेगी। तो मेरी माँ ने खेतों में ढेर सारा काम किया था। क्या वो खेत आपके थे? जो कुछ भी था, जो समय था बीत गया। आज से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे गुलाम हो। तुम लोग मेरा दाने का कर्ज नहीं चुका सकते। मैं दाने का कर्ज तो चुका दूंगी, मगर गुलामी अपने और अपने बच्चों तक नहीं आने दूंगी। ज्यादा चिक चिक मत करो, बोला तो है गुलाम हो गुलाम हो गुलाम हो तुम हमारे। मैं गुलामी की बेड़ियां तोड़ना चाहती हूँ, जिन बेड़ियों में फंसकर मेरी माँ ने जान दी है, मैं उसमें जान नहीं लेना चाहती। ये कहकर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर अगले दिन अगली सुबह मीनू चिड़िया के घर के बाहर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। ना जाने क्या लिखा होगा इस चिट्ठी पर, जरूर उस कालिया सेठ ने भेजी होगी ये चिट्ठी। जब माँ चिड़िया ने वो चिट्ठी खोली, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम गुलामी की बेड़ियां तोड़ना चाहती हो तो फिर नदी किनारे एक कहीं दूर टापू पर जाकर सोने का सिक्का जो कि मगरमच्छ के मुंह से निकलता है, मुझे वो चाहिए। इसका मतलब मौत को दावत देना। मैं कैसे मर सकती हूँ? मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? तभी वहीं पर तोती आ जाती है। तोती चिड़िया की काफी अच्छी सहेली थी। चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम अपनी परेशानी मुझे भी बता सकती हो। तभी चिड़िया पहले से लेकर आखिर तक की सारी कहानी अपनी सहेली को बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं नदी किनारे जाकर बैठ जाऊंगी। जैसे ही मगरमच्छ का पेट भरेगा, तुम जाकर उसके मुंह वाला सिक्का टापू से उठा लेना, क्योंकि भरे पेट में वो तुम्हारा शिकार कभी नहीं करेगा। दोस्ती ऐसी चीज है जिसने गुलामी की बेड़ियां भी तोड़ दी। तभी तोता और तोती दोनों जाकर नदी के पास बैठ गए। वहां पर पूरी नदी में शांति थी। पति जी, मुझे तो लगता है कि टापू पर वो सोने का सिक्का जरूर होगा। हम जल्दी से चिंकी को भेजते हैं। वो उस शांति के आलम में चिंकी को बुलाते हैं। वो अपने दोस्तों से मिलकर सीधा टापू की ओर चली जाती है। उड़ते उड़ते दूर कहीं उसको नदी के बीच में एक टापू दिखता है। वहां पर चमकता हुआ सोने का सिक्का भी रखा था। चिड़िया जल्दी से जाकर वो सोने का सिक्का उठाकर वहां से तेजी से उड़ जाती है। वो सिक्का जाकर उस कालिया सेठ को देती है। लो, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी बात कागज में लिखी थी और ये मेरा सिक्का, ये भी कागज पे लिख दिया गया है। कभी भी तुम मेरी नस्ल को गुलाम नहीं बना पाओगे। ये तुमने कैसे कर लिया? पति जी, तुम भी कुछ मुश्किल दे देना। इतना आसान का ये तो मैं भी कर सकती थी। चिड़िया, देखो गलती हो गई, कोई और टास्क दे देता हूँ तुमको। अब नहीं, मेरी माँ की गुलामी तुमको याद थी तो मुझे ये मुश्किलों से ढूंढा हुआ सिक्का भी याद रहेगा। आज से गुलामी की बेड़ियां मैंने अपनी मेहनत और दोस्ती के बलबूते पर तोड़ दी है। वो दोनों पति पत्नी अपनी उस चाल में नाकामी के बाद मुंह देखते रह गए। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका धन्यवाद।